गुड मॉर्निंग गाइस. सो एग्जाम डे आ गया. प्रॉबेबली व्हेन यू वाचिंग दिस वीडियो इट्स द मॉर्निंग ऑफ योर एग्ज़ाम. तो थोड़ा बहुत नर्वसनेस होगा. आई एम नॉट हियर टू डिस्कस एनी लास्ट मिनट रिविजन. ये टॉपिक ऐसा, वो टॉपिक वैसा, ये पॉइंट देख लेना एक्सेट्रा. दीज आर सम स्मॉल टिप्स एंड सजेशंस जो कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी है, बट आई फेल्ट के एक बार somebody should speak out all of this. तो एक क्लैरिटी आ जाएगा स्टूडेंट के दिमाग में कि हाँ, दिस हैज़ टू बी माई अप्रोच. मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है. आई एम नॉट गोइंग टू कीप दिस एज अ वेरी लॉन्ग वीडियो. वेरी क्विकली डिस्कसिंग सम स्मॉल थिंग्स, ताकि तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो कि व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हाट इज़ नॉट टू बी डन. 15 मिनट का रीडिंग टाइम होता है. अकाउंट्स और लॉ के पेपर में ऑलरेडी तुमने 15 मिनट का रीडिंग टाइम यूज़ किया हुआ ही है. सो बाय नाउ यू हैव अ रीजनेबल आइडिया क्या नहीं करना है, क्या करना है. मेरा सजेशन ये होगा कि 15 मिनट में ना तुम कंपलसरी क्वेश्चन और एमसीक्यूज मत देखना. 15 मिनट के रीडिंग टाइम में ना बैलेंस क्वेश्चन पेपर देख लो और डिसाइड कर लो अपने दिमाग में कि क्या क्या क्वेश्चंस तुम अटेम्प्ट करने वाले हो, जीएसटी में भी और डायरेक्ट टैक्स में भी. एंड ताकि तुम्हें पता चल जाए कि भाई कंपलसरी क्वेश्चन तो देखो वैसे भी करना ही है, एमसीक्यूज यू आर एनीवेज गोइंग टू डू इट. तो बाकी जो पेपर है उसमें से तुम्हें क्या अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ देना है, वो देख लेना. क्वेश्चन इन डेप्थ मत पढ़ना प्लीज. सिर्फ क्वेश्चन देख के डिसाइड कर लेना, हाँ ये क्वेश्चन इस चैप्टर में से है, ये क्वेश्चन उस चैप्टर में से है. दिस चैप्टर आई हैव डन प्रॉपरली, दिस क्वेश्चन सीम्स लाइक मैंने देखा हुआ है, ये क्वेश्चन एकदम अनजान सा क्वेश्चन लग रहा है, इसको छोड़ देते हैं, ज़रूरत पड़ा, क्राइसिस आया तो ही अटेम्प्ट करेंगे. 15 मिनट के रीडिंग टाइम में ये कर लो. अगर तुम्हारे पास 15 मिनट के रीडिंग टाइम में कुछ टाइम बच जाता है, अगर कुछ बच जाता है, तो मे बी ग्लांस एट द एमसीक्यू के भाई कौन सा एमसीक्यू है जो मैनेजेबल है. क्वाइट फ्रेंकली एमसीक्यूज ग्लांस थ्रू तभी करना अगर 15 मिनट में से 2-3 मिनट बाकी है, वरना यू कैन जस्ट फोकस ऑन द बैलेंस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर. अगर तुम थोड़ा रैशनली सोचो, तुम्हारा क्वेश्चन पेपर जब चेक होगा तो द पर्सन हु इज गोइंग टू चेक योर क्वेश्चन पेपर विल बी डिवोटिंग 20-25 minutes or maybe 30 minutes maximum to your answer paper. So put your best answers first. That's the reason I told you कि 15 मिनट में वो जो बाकी के क्वेश्चंस है ना वो चूज कर लो. जो क्वेश्चन तुम्हें बेस्ट आता है, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड एज दे से, वो आंसर सबसे पहले लिख लेना. ऐसा हो सकता है कि सपोज फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2A तुम्हें एकदम प्रॉपरली आता है, 2B यू नॉट वेरी श्योर बट यू हैव डिसाइडेड का क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट करना है, 2A लिख दिया, 2B के लिए स्पेस छोड़ दो एंड देन यू गो अहेड. कीप अ पर्टिकुलर क्वेश्चन के सारे सब क्वेश्चंस टुगेदर इन योर आंसर पेपर. क्वेश्चन 2A 2B सब साथ में ही रखो. हाँ, अगर तुम किसी एक सब क्वेश्चन में एकदम 100% क्लियर नहीं हो और तुम सोच रहे हो बाद में एंड में लिख लूंगा, तो जगह छोड़ देना. बट पुट योर बेस्ट आंसर्स फर्स्ट टू द एग्जामिनर. मेरे हिसाब से MCQ should be the second last thing and compulsory question should be the last thing that you should attempt. But it's just a suggestion guys. अगर तुम्हें लगे कि compulsory question easy आया है and let me do it and then MCQs end में कर लेता हूँ, that's also completely okay. Compulsory question starting में attempt मत करना, time consuming होगा and you'll start to panic. अगर तुमने compulsory question पहले attempt कर लिया और बहुत time निकल गया. सो मेरे हिसाब से बाकी का पेपर पहले अटेम्प्ट कर लो, एमसीक्यू सेकंड लास्ट कर लो, कंपलसरी क्वेश्चन लास्ट में कर लो. बट यू आर इन द बैटल फील्ड, तो यू टेक अ कॉल बेस्ड ऑन द क्वेश्चन पेपर. डीटी और जीएसटी के सेपरेट आंसर बुकलेट्स होंगे, तो प्लीज इंश्योर दैट यू रीड द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली. गड़बड़ मत कर देना. डीटी के आंसर बुकलेट में डीटी का ही सोल्यूशंस लिखना, जीएसटी के बुकलेट में जीएसटी ही. वो थोड़ा शांत दिमाग से इंस्ट्रक्शंस बराबर से पढ़ लेना. देखो MCQs यू आर ऑब्वियसली गोइंग टू अटेम्प्ट, और कोई ऐसा MCQ आ सकता है जो डिफिकल्ट सा MCQ हो. ज़रूरत पड़े तो एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ कर लो, वरना बट ऑब्वियसली MCQ सॉल्व करना है. बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट तो एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ कर लो. कभी कभी एलिमिनेशन टेक्निक से भी आंसर सही आ जाता है. सेक्शन नंबर अगर तुम 100% श्योर हो तो ही सेक्शन नंबर लिखना, वरना सेक्शन नंबर ब्लफ मत करना. डू नॉट बॉदर अबाउट राइटिंग द सेक्शन नंबर्स एक्यूरेटली. सेक्शन नंबर पे उतना फोकस मत करो अभी.
लास्ट के 1-1.5 घंटे में अपने सारे अमेंडमेंट्स डीटी और जीएसटी दोनों के अमेंडमेंट्स गो थ्रू कर लो, आपके अटेम्प्ट का आरटीपी देख लो, बिकॉज हु नोज यू माइट बी लकी अमेंडमेंट और आरटीपी पे ही एक ऐसा सम आ गया जो तुमने जस्ट 1 घंटे पहले देखा हुआ हो, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट प्रॉपरली। आपके स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट डीटी जीएसटी में भी ये रूल टेक्निक तो ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हो, बट स्पेसिफिकली डीटी का बात करूँ तो रेसिडेंशियल स्टेटस एक चैप्टर है जिसमें थियरी आंसर लिखना पड़ सकता है। टीडीएस टीसीएस इज अ चैप्टर जहाँ पे थियरी आंसर लिखना होता है। रिटर्न ऑफ इनकम इज ऑल्सो अ चैप्टर जहाँ पे थियरी लिखना पड़ेगा। हेड्स ऑफ इनकम के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, बट कभी कभी कैपिटल गेन्स में ना दे एक्सपेक्ट यू कि बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग एंड कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन्स तुम ऊपर थियरी एक्सप्लेनेशन लिखो कि तुम कौन सा सेक्शन अप्लाई कर रहे हो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के लिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कभी कभी थियरी क्वेश्चंस आते हैं कि डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन 1 2 3, तो तुम्हें थियरी आंसर लिखना पड़ सकता है। सम स्मॉल कॉमन सेंस थिंग्स दैट यू कैन डू इज प्रोविजन पहले लिख लो, सेक्शन नंबर याद है, वेरी गुड, सेक्शन नंबर साथ में लिखो, वरना सेक्शन नंबर मत लिखो, बट पहले इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है, कानून क्या बोलता है, वो प्रोविजन शॉर्ट में लिख लो। उसके बाद उसको फैक्ट्स में अप्लाई करो दैट इन द गिवन केस the rent amount exceeds 2,40,000 and therefore TDS applies, the rent amount is so much which exceeds the threshold limit। तो पहले आपने ऊपर threshold limit लिख लिया और फिर नीचे लिखा the rent is 80,000 per month which is 9,60,000 for the year, it exceeds the threshold limit। that is the way you should present your answer कि तुमने पहले प्रोविजन लिख दिया और फिर उसको अप्लाई कर दिया और फिर नीचे अपना कंक्लूजन लिख लिया। जनरली पैसिव वॉइस यूज करोगे ना तो तुम्हारा आंसर ज़्यादा प्रोफेशनल, ज़्यादा लीगल लगेगा। द पर्सन पेज टैक्स, ऐसा नहीं। इनकम इज टैक्सेबल फॉर द असेसी, इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसी, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, असेसी, ऑब्वियस, टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस, ऑब्वियसली दीज आर वर्ड्स विच यू आर एनीवेज गोइंग टू यूज। पैसिव यूज लिखने की कोशिश करो। टैक्स इज डिडक्टिबल एट सोर्स, income is chargeable to tax, expense is allowable as a deduction या allowed as a deduction। तुम्हारा आंसर थोड़ा लीगल बन जाएगा and it becomes very professional looking। तो the chances are that the examiner will be judging your paper and he'll realize okay, this person, this student knows how to draft theory, so you might score a little bit of marks more। So some small tips, दिमाग शांत रखना गाइस। नर्वसनेस बहुत 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 नेचुरल है। कहीं पे सोशल मीडिया पे ना मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, माइंडसेट इज व्हाट सेपरेट्स द बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट, एंड क्वाइट फ्रेंकली इट इज़ क्वाइट ट्रू ऑल्सो। देखो, बिफोर आई स्टार्ट अ न्यू बैच, every attempt I also feel nervous even after 15 years of teaching experience। So it is very normal for a student to be nervous before the exams। और टैक्स तो सब्जेक्ट ही ऐसा है which will genuinely make you nervous। Don't let the nervousness consume you। अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड में, अपने आप से पॉजिटिव बातें करो। एंड व्हेन से पॉजिटिव बातें करो, आई एम नॉट सेइंग स्पीक टू योर सेल्फ कि पेपर ईजी होगा, नहीं, पेपर ईजी होगा, पेपर मीडियम होगा, पेपर डिफिकल्ट होगा, नहीं, अपने आप से ऐसे बात मत करो। टेल योर सेल्फ पेपर मैनेजेबल होगा। भाई तू जो भी पेपर आएगा ना तो उसको टैकल कर लेगा। यू हैव स्टडीड फॉर 3 to 4 months वेरी डेडिकेटेडली। ये पिछले 1.5 day में तुमने अपना जान लगा दिया है विथ लेस अमाउंट ऑफ स्लीप, ऑलरेडी 2 papers गिवन, यू हैव गिवन योर बेस्ट शॉट। नाउ दिमाग शांत रखो, जितना दिमाग शांत रखोगे ना उतना पेपर में बवाल मचा सकोगे तुम। इट्स अ वेरी चीजी टाइप ऑफ एन एनालॉजी, बट be as calm as MS Dhoni, be as aggressive and as fast as Virat Kohli, and be as successful as Sachin Tendulkar। I know it was a little bit cheesy, but be positive, be calm, give your best shot, all the very best। मम्मी पापा elders के blessings लेके जाना। My wishes are always with you guys। Give your best shot, all the very best। See you, tata, bye bye।